ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं हर इंसान अपने भाग्य की रेखाएं जन्म से ही खिंचवा कर आता है, परंतु संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता भगवान हमारे भाग्य की लकीरों को इतना स्पष्ट और श्रेष्ठ खींचते हैं कि जिसका फल हमें जन्म जन्म तक प्राप्त होता है। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 24 मई 77 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है, न सिर्फ जाना लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। संगम युग पर स्वयं भगवान ने हम सबको ढूंढ करके अपना बच्चा बना लिया जी। तो हम सब इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको डायरेक्ट भगवान से मिलन का भाग्य मिल गया। और जब वो भाग्य विधाता हमें अपना बना लिया, हम उसके बच्चे बन गए, तो परमात्मा कहता है बच्चे इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या हो सकता है। जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारा अपना हो गया। तो ऐसी कोटों में कोई बहुत थोड़ी आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचाना और पहचान करके उनके साथ सब संबंध जोड़ लिए जी। माता पिता बंधु सखा स्वामी जो भक्ति के अंदर हम गायन करते थे, उन सब संबंधों का एक से अनुभव हो रहा है जी। तो परमात्मा हमारे भाग्य की महिमा कर रहे हैं कि बच्चे आप कितने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। आगे परमात्मा कहते हैं कि वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। बस अब इस जन्म के इस भाग्य को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा की रचना सारी सृष्टि की आत्माएं हैं, सबके वो माता पिता है, लेकिन जन्म जिनको दिया अलौकिक जन्म ब्रह्मा मुख के द्वारा जिन आत्माओं को प्राप्त होता है जी। जब परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है और जिस तन में वो प्रवेश करते हैं उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं जी। और ब्रह्मा मुख से ज्ञान दे करके अपने बच्चों को एडाप्ट करते हैं जो परमात्मा को इस रूप में पहचान लेते हैं। ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है और शिव हमारे माता पिता हैं। तो वो माता पिता के संबंध से जब हम उनके बच्चे बन जाते तो परमात्मा कहता ऐसा भाग्य सारे कल्प के अंदर किसी भी अन्य आत्मा को प्राप्त नहीं होता। चाहे वो धर्म पिताएं हैं, चाहे उन्होंने संन्यास किया है, जगत गुरु हैं, या अन्य कई आत्माएं हैं दुनिया के अंदर जो नामी ग्रामी हैं, महान आत्माएं हैं, बहुत लोगों की नजरों में श्रेष्ठ हैं। लेकिन ये भाग्य माता पिता की पालना प्राप्त होना, उनके द्वारा लौकिक जन्म मिलना, ये भाग्य हर आत्मा को नहीं प्राप्त होता। ये कोटों में कोई आत्माओं को, आप बच्चों को ही प्राप्त है। और इसीलिए कहा कि शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हाँ, क्योंकि शिव बाबा के मुख वंशावली बच्चे ब्रह्मा मुख से हम जन्म लेते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदम पति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हर रोज याद प्यार मिलती है ना, न सिर्फ याद प्यार लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप
आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। वास्तव में लौकिक जीवन के अंदर हमें लौकिक माता पिता मिले जिनकी हम सबको पालना मिली, और आत्मा के रूप में परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं। लेकिन ये एक ऐसा जन्म अलौकिक मिला जो अलौकिक ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण बने, और जब ब्राह्मण आत्माएं बन गई तो अलौकिक माता पिता का जो सुख मिला, जो पालना मिली, जो उनकी याद प्यार मिली, वो अन्य आत्माओं को प्राप्त नहीं होती। संगम पर कुछ ही आत्माएं हैं जो परमात्मा को यथार्थ रूप में पहचान करके उनके महावाक्यों का श्रवण करती हैं। जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्रतिदिन होमवर्क जाता है वो परमात्मा के महावाक्य है, जिसको हम मुरली कहते हैं जी। उस मुरली के अंदर परमात्मा हर बच्चे को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं, और खास शिव बाबा रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते इन शब्दों से संबोधित करते हैं। तो ऐसा भाग्य जो भगवान की डायरेक्ट माता पिता के रूप में याद प्यार मिले, वो हमसे नमस्ते करके बात करें, तो ये भाग्य हर आत्मा को प्राप्त नहीं होता। इसके साथ साथ उनकी शक्तियाँ, उनका साथ, हर कदम में उनकी मदद, वो भाग्य भी हम बच्चों को डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। तो परमात्मा कहता है इस भाग्य का चिंतन करो, उसका स्मरण करो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो तो अंदर की खुशी और नशा रहेगा। परमात्मा आगे हमें कहते हैं कि अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? द्वापर युग से कई आत्माओं को परमात्मा की टचिंग प्राप्त हुई, उनकी प्रेरणाएं मिली जी। लेकिन डायरेक्ट परमात्मा अवतरित होकर के महावाक्य उच्चारण करें, उनकी श्रेष्ठ मत मिले और उस श्रीमत को हम पालन करें, ये भाग्य केवल इसी समय संगम युग पर हम बच्चों को प्राप्त है। बहुत थोड़ी आत्माएं जो पूरे कल्प में पार्ट बजाने वाली ऑलराउंडर पार्टधारी आत्माएं हैं, जो सतयुग से लेकर के प्रारंभ से पार्ट बजाती हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा भक्ति का विशेष फल देते हैं, खुद डायरेक्ट आकर के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, और जिन्होंने द्वापर से भक्ति शुरू किया, व्यभिचारी भक्त बन करके रहे, उनको ही मिलते हैं और उनको इस भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बिल्कुल, शायद ऐसा फल तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कोई भक्त ने ऐसा सोचा नहीं कि डायरेक्ट भगवान की पालना मिल जाएगी। बिल्कुल, वो हमें पढ़ाएंगे, वो हमारे को अपना मुख वंशावली बच्चा बनाएंगे। तो ये भाग्य जो आत्माएं द्वापर युग की पुरानी भक्त आत्माएं हैं, एक पिता परमात्मा को पहले पहले याद किया है, उनको ही ये भाग्य इस समय संगम पर प्राप्त होता है। बिल्कुल, ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। देखा जाता है कि जो भी बहुत भोले और सच्चे बच्चे हैं, भले वो गांव में रह रहे हैं, गरीब हैं इस समय, लेकिन परमात्मा ने उनकी तकदीर देखी। ये वही देवी देवताओं की आत्माएं जो सतयुग की आदि आत्माएं हैं, वो पुनर्जन्म लेते लेते अभी कहाँ पहुँच गई। तो ऐसी गरीब भोली सच्चे दिल वाली आत्माएं भारत के अंदर जो थी आदि में, उनको भी परमात्मा ने चुना, और कई आत्माएं यहाँ से दूसरे देशों में चली गई, उनको भी सेलेक्ट कर लिया। तो उन आत्माओं को जो बिल्कुल ना उम्मीद थी, जिन पर कोई उम्मीद भी नहीं रख सकता, ये भी कोई इतनी श्रेष्ठ महान बन सकती हैं, परमात्मा ने ऐसी गरीब साधारण आत्माओं को चुना और चुन करके उनको ऐसा योग्य बना दिया, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दिया। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं क्या ये नशा, ये खुशी, ये रहता है कि किसने मुझे ऐसा श्रेष्ठ बनाया है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सारे ड्रामा के अंदर
और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही होती है। जो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनको भगवान डायरेक्ट ज्ञान सुना करके श्रेष्ठ मत दे करके इतना योग्य बना देते हैं, तो परमात्मा कहता है दूसरे धर्म आत्माओं को भी देखो। वो माता पिता बंधु सखा का सुख नहीं ले पाते, भले गायन करते हैं भगवान के आगे जाके, लेकिन डायरेक्ट उनके द्वारा माता पिता बंधु सखा स्वामी जो गायन करते हैं उसका अनुभव नहीं कर पाते। आप बच्चों को डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य भी सुनने को मिलते हैं और इन सब संबंधों का आप अनुभव भी कर रहे हो और इसके परिणाम स्वरूप आप आदि काल का सुख प्राप्त करते हो। जो देवी देवता के रूप में सतयुग जब सतो प्रधान प्रकृति है उस समय आपका जन्म होता है। सतयुग से लेकर के आप हीरो पाठधारी बन करके रहते हो, वो आत्माएं तो मध्य काल में आकर के अपने धर्म की स्थापना करती हैं। इसलिए आप सबसे श्रेष्ठ और महान भाग्यवान आत्माएं हो। इस भाग्य की परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहो। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि और सर्वात्माएं आती ही मध्य काल में हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पुर अलग अलग हो जाते हैं। वैसे भी इसको थोड़ा स्पष्ट करें। सतयुग और त्रेता के अंदर जी धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के हाथ में है, क्योंकि धर्म प्रायण है सब। राज्य चला रहे हैं लेकिन धर्म के अनुसार, धर्म माना धारणाएं हैं जी, और उन धारणाओं के आधार से चल रहा है। तो सतयुग और त्रेता युग जो सतो प्रधान और सतो, ये दो दुनियाएं, दो युग हैं, सतयुग और त्रेता युग। यहाँ पर देवी देवताएं जो हैं वहाँ उनके हाथ में जो राज्य घराना चलाते हैं वो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता का डबल बैलेंस है और इसके कारण उनके सिर पर डबल ताज दिखाया गया है। एक रतन जड़ित ताज है जो राज्य की निशानी है जी, और दूसरा प्यूरिटी का ताज है, पवित्रता का ताज है जो धर्म का प्रतीक है। जी, धर्म और राज्य ये दोनों ताज देवी देवताओं को, आप बच्चों को सतयुग और त्रेता में प्राप्त होते हैं। लेकिन त्रेता के बाद जब द्वापर शुरू होता है तो दो पुर हो जाते हैं। दो पुर का अर्थ ही है धर्म अलग हो जाता है, राज्य अलग हो जाता है। जी, आज लोग राज्य चला रहे हैं लेकिन कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। धर्म सत्ता अलग है, राज्य सत्ता अलग है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सतयुग और त्रेता के अंदर धर्म और राज्य दोनों एक साथ हैं। तो इसलिए द्वापर युग से जब राज्य प्रारंभ हुए, राजाएं ही आए, उनका एक ताज रह गया, लाइट का ताज गुम हो गया, रतन जड़ित ताज रहा। लेकिन धीरे धीरे कलयुग आते आते वो ताज भी खत्म हो गया। उसके बाद टोपी चली, अभी टोपी भी नहीं रही। परमात्मा कहता है कि जब बिना ताज हो जाते राजाई ही खत्म हो जाती है, तब मैं आकर के फिर से उस सतयुगी दुनिया की धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो, और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंच ते ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो। एक सालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। बस अब ये डबल पूजा को थोड़ा और स्पष्ट करें। जब द्वापर युग प्रारंभ होता है तो परमात्मा शिव की पिंडी शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है।
लेकिन केवल शिव बाबा की पूजा नहीं होती, साथ साथ उनके साथ छोटे छोटे शालिग्राम बना करके जी। उनके साथ उनकी भी पूजा की जाती है। तो परमात्मा कहता है जब आप आत्मिक स्वरूप में इस समय स्थित रहे तो आत्मा की पूजा एक शालिग्राम के रूप में हो रही है। और जितनी पवित्रता की धारणा की, जितनी आप पूज्य आत्मा बनी, पवित्र आत्मा बनी, तो उसकी देवी देवता के रूप में पूजा होती है। जी। तो आपकी डबल पूजा होती है, शिव बाबा की सिंगल होती है। इतने भाग्यवान आप बच्चे बनते हो। एक तो आपकी मूर्तियां बना करके, जड़ मूर्तियां बना करके देवी देवता के रूप में पूजते हैं, और दूसरा आत्मा की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है। जी। तो डबल पूजी भी बनते हो, और साथ साथ इतना बड़ा भाग्य है जो किसी भी आत्मा को कभी भी प्राप्त नहीं होता। तन, मन, धन, संबंध, सब प्राप्तियां, कोई भी अप्राप्ति नहीं। आज दुनिया के अंदर किसी के पास तन अच्छा है तो मन चंचल है, मन विकारी है। अगर तन और मन ठीक भी हैं तो धन नहीं है, धन है तो तन बीमार है। एक चीज की प्राप्ति है, दूसरी की अप्राप्ति है। लेकिन जो सतयुग की देवी देवता आत्माएं, जो परमात्मा से डायरेक्ट पालना ली हुई आत्माएं हैं, उनको सब प्रकार का सुख, सब प्रकार का वैभव, प्रकृति सतो प्रधान होने के कारण सब प्राप्तियां हैं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती, कारण क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि भक्त हूँ व बच्चा हूँ। समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। हम सब बाबा के बच्चे, भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो परमात्मा कहता है कि अगर कोई कमी कमजोरी छोटी मोटी है भी जी, तो उसके गीत नहीं गाओ, उसका वर्णन नहीं करो, उसको बार बार सुमिरन में नहीं लाओ कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। अपने ऊंचे भाग्य के गीत गाओ। जो संगम युग पर हमें इतनी सब प्राप्तियां हुई हैं, जो भगवान की डायरेक्ट पालना हमें मिल रही है, उस नशे और खुशी में रहो तो बहुत ऊंची स्थिति बन जाएगी। फिर कमी कमजोरियां तो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो भक्त लोग तो सदा अपनी कमियों की ही गायन करते, वर्णन करते रहते हैं। आप बच्चे हो, बच्चे बन करके कभी भी अपनी कमियों का वर्णन नहीं करो, अपने भाग्य का सदा वर्णन करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि शक्तियों का या गोपिकाओं का यादगार है खुशी में नाचना। पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते खुशी में नाच रहा है। नाचते हैं तो पाँव ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि ऊपर रहेगी। जिनको परमात्मा पालना मिल रही है, जिनको उनका साथ और सानिध्य मिला हुआ है, उनको गोप और गोपियों का टाइटल मिलता है। जी, भक्ति मार्ग के अंदर जो गोपियों का गायन है, हाँ जी, वो भगवान के साथ रास करते थे, डांस करते थे, उनके साथ खेलते थे, खेल पाल करते थे। तो परमात्मा कहता है ये भी आपका श्रेष्ठ भाग्य है जो संगम युग पर आपको गोप और गोपी बनने का पाठ मिला, उनके साथ पाठ बजाने का भाग्य मिल गया। तो इस भाग्य की नशे में रहो तो ये बुद्धि रूपी पाँव अपने आप खुशी में डांस करते रहेंगे। इन स्थूल पाँवों से डांस करने की बात नहीं है, लेकिन अंदर से आत्मा बहुत खुशी के अंदर प्रफुल्लित रहेगी। वो डांस अंदर अंदर चलता रहेगा, वो आत्मा के अपनी बुद्धि का डांस है। वैसे भी कहते हैं बुद्धि रूपी पाँव धरती पर नहीं रहते, वो डांस करते हैं तो धरती से पाँव ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा हम सबको कहते हैं इस देहभान की धरती से आप ऊपर उठ जाएंगे। परंतु वो तब जब हम स्वयं को गोपिका समझेंगे। हाँ, गोपिका समझ करके उस भाग्य का सुमिरन करेंगे। परमात्मा के साथ हमारा पार्ट है। परमात्मा कहते हैं कि देह की दुनिया वह देहधारियों में नहीं लेकिन आत्माओं की दुनिया में आत्मिक स्थिति में होंगे। ऐसे खुशी में नाचते रहो। सदा खुशी किसको रहेगी? जो अपने को गोपिका समझेंगे। गोपिका का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो। अपने को गृहस्थी माता नहीं लेकिन गोपिका समझो। गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता। गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं।
वैसे भी जब भक्ति मार्ग में कोई गोपी कहता है ये गोपी है, जी तो गोपी सिद्ध करती है उसका भगवान से बहुत अटूट प्यार है। जी तो परमात्मा कह रहे हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, अपने बाल बच्चों की संभाल भी करो, लेकिन मैं गृहस्थी हूँ ये स्मृति नहीं रहे, मैं गोपिका हूँ, क्योंकि मेरा एक परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार है। तो अगर सच्चे दिल से बाबा को, परमात्मा को अपना समझ करके चलेंगे तो आपको टाइटल मिल जाएगा सच्ची गोपिका। और वो गोपिका जो अंदर ही अंदर खुशी में डांस करती है, कौन मिला मुझे, किसके साथ हूँ मैं, उसके साथ बुद्धि योग से सर्व संबंध जोड़ करके तुम ही से खाऊं, तुम ही से खेलूं, तुमसे ही बात करूं, वो दिल का गीत अंदर अंदर बजता रहता है। इसी को कहते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनके अंदर अनाहद नाद, अनाहद आवाज आती है। तो सच्चे भक्त, सच्ची भावना वाली आत्माएं वो गोपिका कहलाती हैं। बिल्कुल। जैसा परमात्मा कहते हैं कि सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रालब्ध क्या है, बाप को पाना, और भविष्य की प्रालब्ध देव पद पाना। तो दोनों प्रालब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा, बाप के ऊपर और कुछ नहीं, बाप मिला सब कुछ मिला। हम सब बच्चों को संगम युग पर डबल नशा है। एक है ईश्वरीय नशा, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपना बच्चा बना लिया, हम उनकी पालना में पल रहे हैं। तो इस ईश्वरीय नशे के अंदर हम रहते हैं। संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं जिनको डायरेक्ट भगवान की पालना पढ़ाई मिल रही है। और दूसरा, जब हम ये शरीर छोड़ करके परमधाम घर जाएंगे तो घर से डायरेक्ट नई दुनिया सतयुग में हमारा अवतरण होगा, वहाँ जन्म लेंगे। तो दैवी पद का भी नशा है कि हमें देवी देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं जी। ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, वो संगम युग पर इमर्ज है। और इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं इस डबल नशे में रहो कि एक तो मैं ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाली ईश्वरीय नशे में रहने वाली आत्मा हूँ, और दूसरा मैं देव पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो, याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव नहीं। सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी हैं, तो बच्चे का उस पर अधिकार है। अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकलेंगे, जो पाना था पा लिया। ये हम सब के अंदर का गीत है जी। कि जो पाना था सो पा लिया। जब परमात्मा सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियों से हमारा बन गया, मेरा हो गया, तो अंदर से निकलता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। परमात्मा की हर शक्ति, हर प्राप्ति जो उनके पास है उसका मैं मालिक हूँ। ऐसा आज हमने विस्तार से समझा कि संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें कितना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्यवान बनाया है। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमें परमात्मा ने कहा कि हमें सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखना है कि स्वयं परमात्मा हमें अपने सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम ही वह पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें रोज परमात्मा माता पिता व सर्व संबंधों का याद प्यार देते हैं। और सदा हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाने हैं कि हमें ही संपूर्ण संसार में तन मन धन और प्रकृति के सर्व सुख प्राप्त होते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बच्चे और डायरेक्ट बच्चों में अंतर। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। यह अलौकिक जन्म और पालना अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं है। संगम युग का प्रालब्ध, बाप मिला सब कुछ मिला, बाप से ऊपर और कुछ नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 30
7510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।